आज के इस वीडियो की शुरुआत हम लोग ब्रांडिंग से करेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांडिंग, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग। पहला हम लोग लेते हैं ब्रांडिंग क्या है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था ब्रांडिंग मतलब कि एक प्रोडक्ट का सिंबल क्वालिटी जो डिफाइन करता है उसको बोला जाता है ब्रांड। सोच लीजिए वो प्यूमा का एग्जांपल फिर से मैं लेना चाहूंगा। तो प्यूमा में क्या है, लोगो क्या है उसका, वो जो प्यूमा जो एनिमल है उससे हम लोग को मालूम चल जाता है, वो जो दौड़ रहा है ना प्यूमा, उससे हम लोग को मालूम चल जाता है ये प्यूमा का प्रोडक्ट है। फिर हो गया हम लोग का BMW या तो मर्सिडीज का सिंबल 3 एरोज में जो है। फिर हो गया BMW का सिंबल प्लस साइन ब्लू और व्हाइट में। हम लोग को सिंबल से मालूम चल जाता है वो ब्रांड कौन सी है। तो ब्रांड क्या है, ब्रांड एक ऐसी चीज है जो सिंबल या तो क्वालिटी या तो क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग को मालूम चल जाता है वो उसी ब्रांड का चीज है, वही उसी कंपनी का चीज है। तो जैसे सोच लीजिए कैडबरी या तो किटकैट, कैडबरी का जो आउटर जो कवरेज है वो कैसा है, वायलेट कलर का है देखने में, पैकेटिंग सिस्टम वायलेट कलर का है। किटकैट का कैसा है, रेड कलर का है। तो दूर से ही हम लोग को देखने से मालूम चल जाएगा किस कंपनी का प्रोडक्ट है, कैसा है, कौन सा है, कितनी क्वांटिटी है, क्वालिटी कैसी है, हम लोग को सब कुछ मालूम चल जाएगा। तो ब्रांड नेम क्या होता है, जस्ट एक सिंबल, लोगो या तो क्वालिटी जो एक प्रोडक्ट को दर्शाती है। तो अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ ब्रांड, मतलब कितने प्रकार के ब्रांड होते हैं। व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ ब्रांड में पहला ब्रांड का नाम आता है वो है इंडिविजुअल ब्रांड नेम। इंडिविजुअल ब्रांड नेम का मतलब है कि ऐसा ब्रांड जो कोई भी अलग आदमी यूज नहीं कर सकता, प्लस उसी का एक ही ब्रांड नेम है और कोई ऐसा नहीं है कि कॉपीराइट लग गया उस ब्रांड नेम में। सोच लीजिए हम लोग का सर्फ एक्सेल का वर्ड सुनते ही हम लोग को मालूम चल जाता है ये कपड़े धोने का ये टाइड है सर्फ एक्सेल, इससे हम लोग कपड़े धोते हैं। एक ही ऐसा चीज है सर्फ एक्सेल, कोई इसका कॉपी नहीं कर सकता। दूसरा हो गया मैगी का जो आता है ना येलो में, जो मैगी ऊपर में रेड में लिखा रहता है 5 मिनट्स नूडल, तो वही बात है। तो ये सब क्या है, ये कुछ ऐसी ब्रांड नेम्स है, जैसे कैडबरी हो गया। तो ये सब कुछ ऐसी ब्रांड नेम है जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, एक ही ब्रांड नेम है और उससे प्रोडक्ट पूरा सेल होता है। डेवलप नहीं है कि मैगी का दूसरा वर्ड कुछ भी और एक निकल गया कंपनी तो उसी का नाम से और चल रहा है, नहीं। इंडिविजुअल ब्रांड नेम मतलब एक ही ब्रांड नेम, कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई अलग अलग नाम नहीं है, एक ही ब्रांड का हिसाब से, एक ही ब्रांड नेम का हिसाब से, एक ही एकदम ब्रांड का जो लाइनअप है उससे ही सभी प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। जैसे कैडबरी है, उसका ही डिफरेंट टाइप्स का प्रोडक्ट है। और जैसे हो गया मैगी का ही 5 मिनट नूडल और बहुत सारा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का सर्फ एक्सेल का कितना सारा सर्फ एक्सेल, ये कुछ प्लस ये सब एक्स्ट्रा एडेड कुछ चीज आपको मिल जाएगी। तो क्या कंपनी एक ही है लेकिन ब्रांड भी एक ही है, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग है उसमें। तो इंडिविजुअल ब्रांड नेम इसको बोला जाता है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का फैमिली ब्रांड नेम मतलब क्या, एक बड़ी ब्रांड नेम जिससे क्या हो रहा है, सेल इंक्रीज हो रहा है। सेल मतलब क्या, एक ही ब्रांड का नाम से बहुत कुछ टाइप का सब कुछ खोला जा रहा है। लेकिन क्या खोला जा रहा है, एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूं। ये पहला एक एग्जांपल लेते हैं, अमूल फॉर मिल्क प्रोडक्ट्स। अमूल सुनते ही आपको क्या लगता है, अमूल सुनते ही लगता है कि मिल्क प्रोडक्ट भैया इसमें मिलेगा। दूसरा हम लोग लेते हैं पॉन्ड्स जो लड़की लोग यूज करते हैं। तो वो पॉन्ड्स क्या है, पॉन्ड्स से हम लोग को मालूम चल जाएगा ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। तो नाम से ही हम लोग को मालूम चल जाता है कि कौन सा क्या प्रोडक्ट है। जैसे ले लिया मैगी स्टैंड्स फॉर नूडल्स, मतलब मैगी क्या है, मैगी कंपनी का काम ही है नूडल्स सर्व करना, नूडल्स बनाना। तो क्या है, फैमिली ब्रांड नेम मतलब कि नाम से ही मालूम चल जाता है उनका काम। तो फैमिली ब्रांड नेम का यही मतलब है, मतलब नाम से ही मिल जाता है हम लोग का काम। तो क्या है, फिर से एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि अमूल स्टैंड फॉर मिल्क प्रोडक्ट। तो ब्रांड नेम से उनका जो कितना सारा प्रोडक्ट्स हम लोग को मिलेगा, तो नॉलेज मिल ही जाता है। ब्रांड नेम फेमस तो उसका प्रोडक्ट भी हम लोग को मालूम चल जाएगा, क्या क्या और टाइप का प्रोडक्ट वो लोग बेचेंगे हम लोग को सब पहले से मालूम चल जाएगा। तीसरा आता है हम लोग का अम्ब्रेला ब्रांड नेम। आप लोग सोचते होंगे कि अम्ब्रेला क्या, छतरी ब्रांड नेम क्या है। छतरी ब्रांड नेम ये एक ऐसी चीज है, मतलब कि जब ब्रांड नेम बनती है ना तो दोनों ब्रांड नेम में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होती है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, टाटा टी देखते हो ना, टाटा टी गोल्ड। दूसरा ले लेता हूं टाटा स्टील, दोनों कंपनी अलग है लेकिन थोड़ा सा नाम जो है मैच खा रहा है, उसको ही बोला जाता है अम्ब्रेला ब्रांड नेम। मतलब
दोनों कंपनी अलग है, लेकिन थोड़ा सा वो जो ब्रांड नेम का जो आगे का वर्ड है थोड़ा मैच खा जाता है, उसको ही बोला जाता है अम्ब्रेला ब्रांड नेम, मतलब कि नाम में थोड़ा सा सिमिलरिटी होना। नेक्स्ट हो गया कंबाइंड डिवाइस। कंबाइंड डिवाइस मतलब कि दो ब्रांड नेम जुड़ के जब एक कंपनी बनती है उसको ही बोला जाता है कंबाइंड डिवाइस। कैसे, नहीं समझे? मारुति सुजुकी अलग अलग है, आपको ये बात याद रखनी है। फिर हो गया हम लोग का हीरो होंडा, दो अलग कंपनी है जोड़ के हीरो होंडा, जैसे मारुति सुजुकी दो अलग कंपनी है जोड़ के मारुति सुजुकी। तो ये दो मैंने एग्जांपल दिया। तो कंबाइंड डिवाइस इसको ही बोला जाता है, मतलब कि दो ऐसे डिवाइस जुड़ के एक बन के ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, कंपनी ब्रांड नेम बन जाती है, उसी को ही बोला जाता है कंबाइंड डिवाइस। तो ये थी कुछ ब्रांड, टाइप्स ऑफ ब्रांड हम लोग ने अभी डिस्कस किया। अभी हम लोग और एक क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ ए गुड ब्रांड, मतलब कि क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए एक ब्रांड नेम में। मतलब हम लोग जो पढ़ते हैं ना, एडिडास हो गया, प्यूमा हो गया, टाइटेन का कंपनी, ये कुछ भी बहुत सारी जो जितनी भी ब्रांड नेम है हम लोग जब बनाते हैं ऐसे थोड़ी ना नाम कुछ भी रख देते। जैसे हम लोग का भी देख लीजिए बी एंड ट्यूटोरियल हम लोग ने रखा, तो हम लोग ने बहुत सोच समझ के नाम रखा है ना। तो क्या है, मेरा नाम विशाल है और मेरे पार्टनर भाई का नाम है नीरज, तो क्या दोनों जुड़ के बी एंड ट्यूटोरियल। तो ये सब थोड़ा सा डिस्कस करके दिमाग से इजी टू स्पेल, आई कैचिंग होने से ही ना हम लोग अच्छा मतलब कुछ बन पाएगा ब्रांड। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक पे कि कैसे हम लोग बनाएं अच्छा ब्रांड नेम कैसे हो। पहला होना चाहिए सिंपल, मतलब कि हम लोग जो ब्रांड नेम बना रहे वो एकदम सिंपल होना चाहिए, एकदम मुंह से जब हम लोग वो ब्रांड का नाम लेंगे इजी टू स्पेल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग सेंट्रो की जो गाड़ी है। नेक्स्ट हो गया लक्स वो जो साबुन मिलता है। नेक्स्ट हो गया जेन। ये सब क्या है, ये सब ऐसी वर्ड्स हैं। या तो हो गया एडिडास, प्यूमा, ये सब क्या वर्ड के आपको सोचना पड़ेगा क्या था वो वर्ड प्यूमा, PAMA या PMA, क्या क्या स्पेल करने में मुश्किल हो रहा है, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा वर्ड होना चाहिए जो एकदम इजी टू स्पेल, आपको दिक्कत ना हो बोलने में। नेक्स्ट हो गया आई कैचिंग का मतलब है कि वो जो ब्रांड ने आप जो लगा रहे वो उसका कुछ उसके साथ ब्रांड का मीनिंग भी होना चाहिए ना। पहले सोच लीजिए टाइटन का मीनिंग क्या है, टाइटन मीन स्ट्रॉन्ग, मतलब उसका ब्रांड के साथ ही अलग एक नेम है। टाइटन मीन स्ट्रॉन्ग, हम लोग जो घड़ी पहनते हैं वो एकदम स्ट्रॉन्ग होती है, उसका एक सिंबलिक लाइन ही है टाइटन मीन स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट हो गया लक्स मीन्स इल्यूमिनेशन, मतलब लक्स जो है वो एकदम खूबसूरती देगी आपको, तो साबुन यूज करिए तो आप खूबसूरत हो सकते हो। तो उसका वर्ड के साथ मतलब ब्रांड नेम के साथ साथ उन लोग का टैगलाइन भी है। जैसे बी एंड ट्यूटोरियल स्टैंड्स फॉर नॉलेज, आपको हम लोग पढ़ा भी रही है, प्लस क्या हो रहा है पढ़ाने के साथ साथ हम लोग फैक्ट्स भी न्यूज भी डाल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हम लोग का एजुकेशन का एक पार्ट हो गया। सबका कुछ ना कुछ एक टैगलाइन होता है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का सिंबलिक, मतलब ये जो ब्रांड नेम है उसमें ना कुछ कुछ अच्छा सिंबल्स भी होना चाहिए ना। जैसे हो गया हम लोग का प्यूमा का सिंबल क्या है, वो जो एनिमल जो दौड़ रहा है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का कुछ भी ऐसे सिंबल, जैसे मर्सिडीज का ऐसे सिंबल है, मतलब सिंबल से ही हम लोग को मालूम चल जाता है कि कौन सा कंपनी है, थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है ना देखने में। नेक्स्ट हो गया फोनटिक का मतलब ये है, फोनेटिक बोला जाता है या तो फोनटिक, आप जैसे भी इसको स्पेल आउट करें। तो फोनेटिक का मतलब है कि वो जो ब्रांड नेम हम लोग को सुनने और बोलने में भी अच्छा लगना चाहिए ना। जैसे हो गया हम लोग का टाइटन, क्या सुंदर लगता है टाइटन। नेक्स्ट हो गया हम लोग का कुछ भी ले लो, मर्सिडीज या तो ऑडी, ये सब के नाम से हम लोग को लगता है कि यार ना बढ़िया कंपनी है, बढ़िया नाम से हम लोग को खुशी मिलती है, तो इजी टू स्पेल आउट भी है। तो यही सब चीज एक ब्रांड वो जो हम लोग जो बनाते हैं सिंबल, तो वो ये सब कुछ अट्रैक्टिव चीजें हैं जिससे आप एक क्वालिटी ब्रांड नेम बना सकते हो। तो हम लोग ने अभी वही डिस्कस किया, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड ब्रांड। हम लोग और एक क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ ब्रांडिंग। हम लोग जो इतना जो कंपनी का जो ब्रांड बना देते हैं, बढ़िया नाम लगा देते हैं, तो उससे हम लोग को क्या फायदा क्या होता है, मेरिट क्या एडवांटेज मिलता है, वही हम लोग अभी देखते हैं। पहला हो गया इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसका कोई नाम नहीं है, नाम से हम लोग को प्रोडक्ट का काम मालूम चल जाता है। जैसे कैडबरी का नाम सुनते हैं हम लोग को चॉकलेट मिल्क, उसमें जो अंदर का जो टेस्ट, चॉकलेट मिल्क प्रोडक्ट्स ये सब जो रहता है कैसे बनती है सब कुछ नॉलेज मिल जाता है। नेक्स्ट हो गया मैगी में क्या नाम सुनते हम लोग को मालूम चल जाता है, इंस्टेंट नूडल्स, 5 मिनट्स इंस्टेंट नूडल्स, ये सब कुछ टैगलाइन सब कुछ मालूम चल जाता है। तो इजी आइडेंटिफिकेशन, मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में जानने में हम लोग को 2 सेकंड भी नहीं लगता। नेक्स्ट हो गया एंश्योर्स क्वालिटी, मतलब कि एक ब्रांड नेम एक
प्रोडक्ट का क्वालिटी भी बता देती है। जैसे टाइटेन का घड़ी जो है उसकी क्वालिटी के ऊपर ही डिपेंड है, स्ट्रांग है, क्वालिटी एकदम बढ़िया है, तभी ना आदमी खरीदते हैं। तो एंश्योर्स क्वालिटी मतलब एक अच्छा ब्रांड नेम भी एक प्रोडक्ट का क्वालिटी बता देता है। नेक्स्ट हो गया स्टेटस एंड सिंबल। स्टेटस एंड सिंबल क्या है, इजी एकदम चीज है। मतलब कि टाइटेन, और एक बार टाइटेन छोड़िए, हम लोग ले लेते हैं मर्सिडीज या तो BMW। अगर हम मर्सिडीज और BMW का गाड़ी खरीदे तो हम लोग का क्या स्टेटस घटेगा कि बढ़ेगा? स्टेटस बढ़ेगा ना। हम लोग वैसी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, एकदम हाई क्वालिटी एक्सपेंसिव गाड़ियां हम लोग ले रहे हैं। तो स्टेटस और सिंबल क्या होता है, आदमी का भी बढ़ता है, प्लस उनका कंपनी का नाम से ही हम लोग को मालूम चलता है मर्सिडीज भाई बहुत एक्सपेंसिव कार्स है, BMW बहुत एक्सपेंसिव कार्स है, ऑडी बहुत एक्सपेंसिव कार्स है। नाम से हमको मालूम चल जाता है उन लोग का स्टेटस और सिंबल कैसा है। नेक्स्ट हो गया हेल्पफुल इन एडवर्टाइजिंग। जब आप एक प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हो ना, उस प्रोडक्ट का भी प्रमोशन होता है। तो आपको अगर कोई भी मतलब प्रोडक्ट के साथ साथ वो जो सिंबल है, जो कि ब्रांड है, उसका भी प्रमोशन होता है। तो आपको अगर ब्रांड पॉपुलर करना है तो आप जल्दी से जल्दी एडवर्टाइज करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट हो गया हेल्पफुल इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। हेल्पफुल इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट का मतलब क्या है, वो और एक एग्जांपल ले लेते हैं कैडबरी का फिर से। तो कैडबरी अगर नया प्रोडक्ट, मतलब कैडबरी सिल्क, कैडबरी शॉर्ट्स, पहले तो कैडबरी 10 रुपए में छोटा सा मिलता था ना, अभी डेवलप हो कि कैडबरी सिल्क, कैडबरी शॉर्ट्स और कैडबरी का कितना सारा प्रोडक्ट आ गया है। तो जब मालूम, मतलब आदमी लोग को मालूम, कंज्यूमर या तो कस्टमर को मालूम चल गया कि वो जो पहले 1920s के जमाने में जो कैडबरी मिलता था वो खाने में भी मस्त था, बढ़िया था, तो कस्टमर को एक ट्रस्ट बैठ गया ना, ये क्वालिटी, इस प्रोडक्ट का जो क्वालिटी क्वांटिटी जैसा भी है, लुक्स सब कुछ बढ़िया है। तो आने वाले कल में जो उसका जो नया प्रोडक्ट मिलेगा, इंट्रोड्यूस होगा, तो हम लोग पहले से उस पुराने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट है, तो नया प्रोडक्ट में भी तो इजीली ट्रस्ट आ जाएगा ना, क्योंकि पहले से उन्होंने वो जो कैडबरी का प्रोडक्ट है उन्होंने गुडविल बना लिया मार्केट में। तो अच्छे से वो लोग आराम से नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि उन कंपनी को मालूम है कि हम लोग ने पहले से ही मार्केट को कैप्चर कर लिया है अपने गुडविल से। नेक्स्ट हो गया हम लोग का रजिस्ट्रेशन। अगर आपको बढ़िया ब्रांड नेम बनाना है तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अपना ब्रांड नेम को लीगली रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तभी जाके आपका ब्रांड नेम पॉपुलर भी होगा, फुल्ली रजिस्टर्ड होगा, कोई इलीगल काम हो ही नहीं सकता। तो रजिस्ट्रेशन इज मस्ट। तो ये सब क्या है, ये सब है कुछ एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग। मतलब आप ब्रांड बना रहे हो तो ये सब होती है आपका एडवांटेज, फुल्ली सिक्योर्ड, पॉपुलर भी मिल रहा है, आपको पॉपुलैरिटी भी मिल रहा है, सेल भी हो रहा है, प्रॉफिट भी होगा, आपको गुडविल भी मिलता रहेगा, क्योंकि आपका ब्रांड नेम है पूरा फेमस। हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं, वो है ब्रांडिंग का सब टॉपिक खत्म। अभी हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक पैकेजिंग की ओर। पैकेजिंग आपको वर्ड से समझ में आ रहा है, पैकेजिंग का क्या मतलब है? एक प्रोडक्ट को जब हम लोग पैकेट करते हैं, मतलब पैकेज करते हैं, ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़े, मतलब कि लॉन्ग टर्म तक आप उसको यूज कर सके, कोई प्रोडक्ट का हार्म ना हो, मतलब कि गंदा ना हो जाए, खराब ना हो जाए, ताकि इसलिए तो प्रोटेक्ट करते हैं ना पैकेजिंग, ऐसे प्लास्टिक के अंदर डालते हैं। आपको कभी देखिए दुकान में ऐसे कैडबरी चॉकलेट ऐसे डब्बा में बेचा जा रहा है, या तो ऐसे खुला पड़ा हुआ है, आइए 10 रुपए में कैडबरी लेके जाइए, उसका कोई पैकेटिंग सिस्टम नहीं है, सीधा प्रोडक्ट अंदर है, मतलब कैडबरी ऐसे है, तो थोड़ी ना ऐसे कोई लेगा। तो देखते हैं ना कैडबरी अंदर एकदम ऊपर से जो वायलेट कलर की जो रैपिंग होती है, अंदर में फिर गोल्ड कलर की रैपिंग होती है, अंदर होता है कैडबरी चॉकलेट। तो इतना सारा रैपिंग क्यों करते हैं? ताकि उसको अच्छा दिखा सके, प्लस उसको प्रोटेक्ट भी कर सके, अंदर का जो मेन कैडबरी जो प्रोडक्ट है, प्लस उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ा सके, ताकि हम लोग कहीं पर भी स्टोर करके उसको फ्यूचर टाइम तक यूज कर सके। इसलिए पैकेजिंग किया जाता है, ताकि प्रोटेक्ट कर सके प्रोडक्ट। व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, मतलब पैकेजिंग का क्या क्या फंक्शन है? पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि एक प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग को रैपिंग करना पड़ेगा ना, ताकि कोई डैमेज ना हो, कोई फ्यूचर तक हम लोग यूज कर सके, तभी ना रैपिंग की जाती है प्रोडक्ट को। देखते हो ना, कोई भी प्रोडक्ट ऐसे खुली नहीं मिलती है, सभी चीज को रैप किया जाता है, ताकि अच्छे से वो स्टोर कर सके हम लोग कहीं पर भी, और लॉन्गर यूज कर सके। नेक्स्ट हो गया हेल्पफुल इन प्रमोशन। प्रोमोट भी करती है पैकेजिंग। कैसे प्रोमोट करती है? फिर से मैं कैडबरी का एग्जांपल लेना चाहूंगा। तो उसमें क्या होता है, वो चॉकलेट का पहले तो अंदर चॉकलेट रहता है, उसके बाद उसके ऊपर गोल्डन एक रैपर होता है, उसके बाद होता है एक वायलेट कलर का पैकेटिंग सिस्टम, जिससे क्या मतलब कस्टमर भी अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, उनके कलरफुल डिजाइन, अंदर का जो वेलवेट पेपर है गोल्डन कलर का, उसका डिजाइन। तो क्या हो रहा है, प्रोमोट भी हो रहा है प्रोडक्ट, क्योंकि इतनी अच्छी पैकेटिंग सिस्टम है, उससे भी आदमी लोग आई कैचिंग हो जाते हैं ना।
देख के बोलते वाह क्या सुंदर पैकेटिंग सिस्टम है, प्लस अंदर भी प्रोडक्ट एकदम ए क्वालिटी का है। नेक्स्ट हो गया इजी हैंडलिंग, हम लोग कहीं पर भी हैंडल इजी से कर सकते हैं ना। कोई भी पैकेटिंग सिस्टम में सोच लीजिए, कोई ऐसा हम लोग ने देखते हो ना बाजार में कहीं पर भी फ्रूट्स मिलता है हम लोग को पैकेट सिस्टम में, तो क्या होता है वो सब कैरी करने में भी अच्छा लगता है, मतलब कहीं पर भी कैरी करके स्टोर कर सकते हैं हम लोग। वो जो फ्रूट्स मिलते हैं या तो कुछ भी खाने का चीज अगर पैकेटिंग सिस्टम में हो तो हम लोग कहीं पर भी उठाकर या तो कहीं पर भी उठाकर रख सकते हैं, लेके जा सकते हैं। तो पैकेटिंग सिस्टम भी हैंडल करने में हेल्प करती है। अगर आपको बोल दिया जाए कुछ आपके हाथ में ऐसा चीज प्रोडक्ट दे दिया जाए, आपके लेके घूमते रहोगे सब जगह, अगर उसमें अगर अच्छी सी पैकेटिंग हो तो आप लेके कहीं पर भी घूम सकते हो, या तो जा सकते हो या तो रख सकते हो। नेक्स्ट हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि एक जो पैकेजिंग है उससे भी प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन हम लोग को मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? जब आप प्रोडक्ट को रैप करते हो उसमें आपका नाम लिखा रहता है ना प्रोडक्ट का। जैसे फिर से एग्जांपल ले लेते हैं कैडबरी का, तो कैडबरी का जब प्रोडक्ट बनता है तो उसके ऊपर जब वो वायलेट कलर का जो पैकेटिंग सिस्टम रहता है उसमें लिखा रहता है ना कैडबरी, तो नाम से हम लोग को मालूम चल जाता है। या तो किटकैट ले लेते हैं, किटकैट का जो चॉकलेट है ऊपर में रेड कलर का रैपिंग के ऊपर में लिखा रहता है किटकैट, नाम से हम लोग को मालूम चल जाता है अंदर का प्रोडक्ट क्या है। तो एक मतलब कि आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करती है पैकेजिंग। नेक्स्ट हो गया प्रॉपर मार्केट डिस्प्ले। प्रॉपर मार्केट डिस्प्ले क्या कि एक पैकेजिंग सिस्टम भी मार्केट में अच्छा अपना डिस्प्ले करा सकती है। कैसे डिस्प्ले करा सकती है? अगर आपका पैकेजिंग सिस्टम एकदम ए क्वालिटी है, मतलब अट्रैक्ट करती है, तो आपके पास ज्यादा कस्टमर आएगा ना, क्योंकि आपको पहले ही मतलब आउटर चीज से ही A1 मिल रहा है, अंदर की चीज तो बाद की देखी जाएगी, क्योंकि आउटर अपियरेंस भी बहुत अच्छा होना पड़ता है ना। देख लीजिए आजकल क्या हो रहा है कि आउटर अपियरेंस को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है एज कंपेयर टू इनर का। सोच लीजिए आदमी का कंपैरिजन से भी, एक आदमी अगर देख लीजिए एक लड़का, उसका पूरा एकदम बाइसेप्स है, सिक्स पैक है, एकदम हैंडसम लुकिंग है, तो क्या हो रहा है कि आदमी देख रहे हैं आउटर अपियरेंस देख रहे हैं। आपको ये बात याद रखनी है, आउटर अपियरेंस देखा जा रहा है उस लड़के का, लेकिन उसके अंदर में क्या है, मतलब वो लड़का अच्छा है कि नहीं है। अच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो कैसे मालूम, लेकिन जज किया जा रहा है आउटर अपियरेंस से। लड़की का भी ले ले, बहुत सुंदर है, स्टनिंग है, एकदम बढ़िया, एकदम स्पीकिंग है उसका, लेकिन हम लोग को क्या आउटर अपियरेंस मिल रहा है, इनर अपियरेंस हम लोग को कुछ भी एकदम भी नहीं मालूम। लड़की कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, पढ़ने में कैसी है, ये सब क्या बात करने के बाद ही ना मालूम चलता है। तो क्या आउटर अपियरेंस से हम लोग को सब कुछ मालूम चल रहा है। तो प्रॉपर मार्केट, फिर से हम लोग उस पे आ जाते हैं पैकेजिंग में, बहुत वो सब बातें हो गई। तो प्रॉपर मार्केट क्या है? प्रॉपर मार्केट डिस्प्ले मतलब वो पैकेटिंग सिस्टम से आपका प्रोडक्ट एकदम हाई फाई चल सकता है, कस्टमर आपके पास खींची चली आएगी। तो इससे क्या हो रहा है, पूरा मार्केट आप एकदम कैच कर सकते हो। तो ये थी कुछ फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, मतलब क्या क्या पैकेजिंग काम करती है। पैकेजिंग जो हम लोग करते हैं उससे क्या, वो लोग क्या चीज से, मतलब किस लिए हम लोग लगाते हैं, प्लस उसका फंक्शंस क्या क्या, हम लोग ने सब कुछ जान लिया। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर दी एसेंशियल्स ऑफ पैकेजिंग। हम लोग जो पैकेजिंग जो करते हैं उसकी जरूरत क्यों है, ऐसे थोड़ी ना करेंगे। फंक्शंस तो जान लिया वो लोग, मतलब क्या क्या फंक्शंस होती है, प्लस पैकेजिंग भी जान लिया, क्योंकि हम लोग को सब कुछ मालूम चल गया। लेकिन हम लोग, एक क्वेश्चन आएगा, हम लोग पैकेटिंग क्यों करें भैया? अभी हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग और एक क्वेश्चन की ओर जाते हैं, व्हाट आर दी एसेंशियल्स ऑफ ए गुड पैकेजिंग। मतलब हम लोग जो पैकेटिंग करते हैं, प्रोडक्ट का जो पैकेज करते हैं, उसको अंदर जो प्रोडक्ट डालते हैं, तो पैकेजिंग कैसा होना चाहिए, किस मतलब तरह से हम लोग पैकेट करें ताकि कस्टमर भी अट्रैक्ट हो और हम लोग का सेल्स भी प्रमोशन हो। तो पहला पॉइंट है, इट मस्ट बी अट्रैक्टिव। मतलब हम लोग जो पैकेट जो सिस्टम करते हैं वो दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। एकदम ऐसा पैकेटिंग करिए आप ताकि प्रोडक्ट को दूर से ही देखते आपको एकदम आंख में आ जाए कि भैया क्या प्रोडक्ट है। पैकेटिंग नहीं, पूरा दिल जीत लिया, अंदर का प्रोडक्ट तो हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि आउटर अपियरेंस सभी लोग देखते हैं। नेक्स्ट हो गया, इट मस्ट बी कन्वीनियंट टू हैंडल। मतलब कि हम लोग जो पैकेटिंग सिस्टम करते हैं वो इजी टू हैंडल होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई पैकेटिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए मतलब उसको हम लोग पकड़ के कहीं पर ले जा भी ना सके। तो पैकेटिंग सिस्टम एकदम ऐसा होना चाहिए ताकि हम लोग उसको हैंडल भी अच्छे से कर सके। नेक्स्ट हो गया, हम लोग जो पैकेटिंग सिस्टम करते हैं इतना भी हाई फाई या पैकेटिंग सिस्टम मत करिए कि पैसा आधा पैकेटिंग सिस्टम में चला जाए। मतलब बोलते हैं ना, इतना अच्छा एकदम
पैकेटिंग सिस्टम बढ़िया से किया, पूरा पैसा पैकेटिंग सिस्टम में डाल दिया, लेकिन अंदर का जो प्रोडक्ट है वो काम का नहीं है। तो क्या हो रहा है, पैकेटिंग सिस्टम से आदमी तो दिल जीत रही है, मतलब आउटर अपीयरेंस से तो दिल जीता जा रहा है, लेकिन अंदर का अपीयरेंस एकदम जीरो। नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि हम लोग जो पैकेटिंग सिस्टम जो करते हैं वो ऐसा पैकेटिंग सिस्टम होना चाहिए जो हम लोग एडवर्टाइज भी कर सके ना। ऐसा पैकेटिंग सिस्टम मत बनाइए कि जिसको हम एडवर्टाइज ही ना कर सके। जैसे कैडबरी को कितना अच्छे से एडवर्टाइज किया जाता है ना, जब टीवी में दिखाता है, बढ़िया से खोला जाता है, बढ़िया से खाया जाता है, तो क्या एडवर्टाइज भी कर रही है ना प्रोडक्ट। तो पैकेजिंग सिस्टम ऐसी होनी चाहिए कि एडवर्टाइज भी किया जा सके। नेक्स्ट हो गया, लास्ट जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि हम लोग जो पैकेटिंग सिस्टम करते हैं वो पैकेज जो है, वो जो प्लास्टिक की जो रैपिंग है या तो कुछ भी पैकेटिंग सिस्टम हो गया, वो इतनी मजबूत होनी चाहिए ताकि अंदर का प्रोडक्ट को वो प्रोटेक्ट कर सके बाहर के जर्म्स या तो किसी भी चीज से। तो पैकेटिंग सिस्टम वो ऐसी भी होनी चाहिए, क्वालिटीज के साथ साथ उसका प्रोटेक्टिव सिस्टम भी एकदम हाई क्वालिटी का होना चाहिए ताकि प्रोडक्ट डैमेज ना हो, फ्यूचर तक हम लोग उस प्रोडक्ट को यूज कर सके। तो हम लोग ने आज बहुत कुछ एकदम डिस्कस कर लिया है, तो यहीं पे मैं करूंगा वीडियो एंड, क्योंकि ब्रांडिंग भी जान लिया, पैकेजिंग भी जान लिया। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग लेबलिंग के बारे में शुरू करेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रही है और आपको इतना सारा टॉपिक याद नहीं भी हो सकता है। तो अच्छे से वीडियो को फर्स्ट से लेके लास्ट तक देखिए। अगर समझ में नहीं आया फिर से या तो देख लीजिए या तो कमेंट सेक्शन में हम लोग को कमेंट कीजिए। हम लोग रेगुलर चेकअप करते हैं वहां पे कमेंट सेक्शन में, तो कमेंट कीजिए। आपको अगर कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए प्लीज, आप ही लोगों का चैनल है। तो चैनल अगर वीडियो यूजफुल लगे लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। जितने लोगों को आप शेयर करेंगे उतने लोगों को हेल्प मिलेगी थोड़ा सा नॉलेज गेन करने में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।